प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी काव्य पाठ 4 बापू के प्रति प्रस्तुत है। इस कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत ने महात्मा गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त की है। जिसका प्रथम पद प्रस्तुत है। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण है चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भवशून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। प्रस्तुत प्रथम पद में कवि ने महात्मा गांधी के प्रति कहा है कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है अस्थि शेष तुम अस्थिहीन है। अस्थि मात्र शेष हैं जिसमें ऐसे है महापुरुष महात्मा जी, आप मांस और रक्त से हीन हैं और आपके इस कमज़ोर शरीर को देख कर के तो ऐसा लगता है कि आप अस्थियों से भी रहित हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, आप में वस्तुतः शरीर का आभास ही नहीं हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप शुद्ध बुद्ध आत्मा मात्र हैं, भौतिक शरीर से रहित हैं। हे चिर पुराण हे चिर नवीन, आप अत्यंत प्राचीन होने के साथ साथ अत्यंत नवीन विचारों के समन्वय हैं। आप में प्राचीन तथा नवीन आदर्शों और विचारों का सुमेल है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, आप स्वयं में ही जीवन की एक पूर्ण इकाई हैं जिसमें सार भवशून्य लीन, जिसमें निसार संसार विलीन दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, और भावी संस्कृति जिस आधार पर आधारित होगी, जिस आधार पर विकसित होगी, ऐसे वह आधार आप ही हैं, अर्थात भावी संस्कृति भी आपको ही आधार रूप में ग्रहण करेगी। द्वितीय पद प्रस्तुत है। तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निशह त्याग है विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। प्रस्तुत पद में कवि ने महात्मा गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए कहा है। तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन। हे महात्मा गांधी जी, नवयुग का तन अर्थात नवयुग का निर्माण जिससे होगा, उसके रक्त अस्थि मांस अर्थात सर्वस्व आप ही हैं। जैसे रक्त अस्थि मांस मज्जा आदि से नवीन शरीर निर्मित होता है, इसी प्रकार से नवयुग के निर्माण स्वरूप आप ही उसके रक्त मांस अस्थि मज्जा आदि हैं। तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, हे निस्वार्थी त्यागी महापुरुष आप धन्य हैं। हे विश्व भोग का वर साधन, और आप इस विश्व भोग के श्रेष्ठ साधन हैं, अर्थात आपने ही इस संसार में सांसारिक भोगों को प्राप्त करने का उचित मार्ग भी दिखाया है। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, आपके इस भस्म को भी इच्छुक शरीर की रज से, शरीर की धूल से यह जग विश्व और उसके निवासी मनोपूर्ण काम हो रहे हैं, अर्थात आपने इस जग के निवासियों की, संसार के निवासियों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपना संपूर्ण शरीर भी मानो समर्पित कर दिया है, तन मन से समर्पित हो गए हैं।
बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन, और यह संसार आपके सत्य और अहिंसा रूपी तानों बानों अर्थात धागों से मानवता का निर्माण करेगा। जैसे तानों या बाने से वस्त्र बनते हैं, इसी प्रकार से आपके सत्य और अहिंसा रूपी तंतुओं से मानवता का निर्माण होगा, मानवता विकसित होगी। प्रस्तुत तृतीय पद में कवि ने महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए उनको मानवता का अग्रदूत कहा है। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना, अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। प्रस्तुत पद में कवि ने महात्मा गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा है कि हे महात्मन, सुख भोग खोजने आते सब, यद्यपि संसार में सभी लोग सुख की प्राप्ति करने हेतु आते हैं, खोजने के लिए आते हैं, आए तुम करने सत्य खोज, परंतु आप सत्य का अन्वेषण, सत्य की खोज करने के लिए आए हैं। जग की मिट्टी के पुतले जन, इस संसार के निवासी तो इस संसार की साधारण मिट्टी से निर्मित पुतले मात्र हैं, इनमें चेतना का अभाव है, मानवीय भावनाओं का अभाव है, और वह पुतला मिट्टी से निर्मित होकर के मिट्टी में ही मिल जाता है, जमींदोज हो जाता है। तुम आत्मा के मन के मनोज, परंतु आप तो स्वयं आत्मस्वरूप है, मानो मन को खिला देने वाले, प्रफुल्लित कर देने वाले कमल हैं, आप आत्मस्वरूप हैं। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना, अहिंसा नम्र ओज। आपने जड़ता हिंसा और स्पर्धा के भावों को हटा करके चेतना, अहिंसा और विनम्रता, ओज आदि को संचारित कर दिया है, स्थापित कर दिया है। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। और हे महात्मन, आपने इस संसार में व्याप्त दोषों अर्थात इस दूषित संसार रूपी तालाब में, सरोवर में मानो मानवता का कमल खिला दिया है। प्रस्तुत चतुर्थ पद में भी कवि ने बापू अर्थात महात्मा गांधी को जग का उद्धारक कहा है। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई, आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई, दुर्जय प्रेम युक्ति, वर्षम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्व अनुरक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना भुक्ति। प्रस्तुत पद में कवि ने महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहा है कि हे महात्मन, पशुबल की कारा से जग को दिखलाई, आत्मा की विमुक्ति, पाशविक बल की कारागार में बंद पड़े इस जग के अर्थात इस जग को के निवासियों को आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। आत्मा को कैसे मुक्त करें, यह उपाय आपने इस संसार के निवासियों को दिखलाया है, प्रदर्शित किया है। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई, दुर्जय प्रेम युक्ति, और आपने ही यह सिखाया है कि द्वेष घृणा आदि से लड़ने अर्थात उनके निवारण का एकमात्र उपाय प्रेम है, अनुराग है। वर्षम प्रसूति से की कृता से तुमने विचार परिणीत उक्ति, और आपने अपने वर अर्थात श्रेष्ठ से आपने अपने श्रेष्ठ सम से यह उत्तम विचार भी व्यवहारिक रूप में परिणत किया है कि इस संसार में नकारात्मक भावों को सकारात्मकता से ही हटाया जा सकता है। विश्व अनुरक्त है अनासक्त, हे महात्मन, यदि आप अनासक्त हैं परंतु विश्व कल्याण में अनुरक्त हैं, विश्व कल्याण के लिए सदैव तत्पर हैं, सर्वस्व त्याग को बना भुक्ति, और आपने सर्वस्व त्याग करके उसको मानो अपने
मुक्ति का माध्यम बना लिया है। आपने इस संसार में निरासक्त भाव को अपना करके उससे मानो मोक्ष, अपने लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लिया है।